हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी कोर्स की इस सीरीज़ में आज हम सॉल्यूशन लेंगे क्लास 6 के विज्ञान विषय के यूनिट नंबर 4 वस्तुओं का समूह बनाना। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। लकड़ी से बनाई जा सकने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर है कुर्सी, मेज, बल्ला, डबल बेड, स्टूल और अलमारी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। एक कांच की प्याली, एक प्लास्टिक का खिलौना, स्टील की चम्मच और सूती कमीज। इसका उत्तर है कांच की प्याली और स्टील की चम्मच, जो कि चमकदार होती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। तो वस्तुओं की एक तरफ लिस्ट है, दूसरी तरफ है पदार्थों की लिस्ट। तो पहले नंबर पर पुस्तक, पदार्थ है कांच, गिलास, लकड़ी, कुर्सी, कागज, खिलौना, जूते, प्लास्टिक। अब इनका मिलान कराना है। नंबर 1 का है गा। पुस्तक किससे बनती है? कागज से। दूसरे नंबर पर है गिलास। गिलास बनता है कांच से। तीसरे नंबर पर है कुर्सी। कुर्सी बनती है लकड़ी से। चौथे नंबर पर है खिलौना। खिलौना बनता है प्लास्टिक से और जूते बनते हैं चमड़े से। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य। नंबर 1 पर है पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। दूसरा है नोटबुक धुती में होती है जबकि रबड़ इरेजर में नहीं होती। तीसरा है चाक जल में विलीन हो जाता है, लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, चीनी जल में विलय नहीं होती, तेल जल के साथ मिश्रणी है, बालू जल में निष्पादित हो जाता है और सिरका जल में विलीन हो जाता है। इसके सही उत्तर इनमें पहले नंबर का है पत्थर पारदर्शी होता है, जो कि गलत है। दूसरा नंबर है नोटबुक में धुती होती है जबकि रबड़ इरेजर में नहीं होती, रबड़ में नहीं होती। दूसरा सही है। तीसरा है चाक जल में विलीन हो जाता है, ये गलत है। चौथा है अगला है लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, ये सही है। पांचवा चीन जल में विलीन नहीं होती, मतलब चीन जल में घुलती नहीं है, ये गलत है। चीन जल में घुल जाती है। तेल जल के साथ मिश्रणी है, ये गलत है। अगला है बालू या रेत जल में निष्पादित हो जाता है, ये सही है। और अगला है सिरका जल में विलीन हो जाता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब तथा मिट्टी का घड़ा। तो इनके किस प्रकार सामित कीजिए। गोलाकृति या अन्य आकृति, खाद्य एवं अखाद्य। तो इसका उत्तर है यहाँ पर जल कोई भी आकृति बर्तन की आकृति के अनुसार, खाद्य मतलब पीने योग्य है, बास्केटबॉल गोल होती है जो खाने लायक नहीं है, संतरा गोल होता है जो खाने लायक है,
चीनी घनाभ टाइप की होती है, क्यूब में होती है, ये खाने योग्य है। ग्लोब गोल, ये अखाद्य मतलब खाने योग्य नहीं है। सेब अंडाकार होता है, ये खाने योग्य है। और अगला है मिट्टी का घड़ा गोल, जो कि खाने योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए तथा जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल अथवा तेल मिट्टी के तेल पर तैरती हैं। तो इनका उत्तर है स्पंज, लकड़ी का प्लास्टिक मतलब लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक शीट, पंख आदि जल पर तैरती हैं। ये सभी पदार्थ तेल पर भी तैरते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। जैसे कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी, गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल, एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत, चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। तो पहले नंबर की सीरीज में बच्चा यहाँ पर मेल नहीं खाता है, क्योंकि सब चीज़ निर्जीव हैं। कुर्सी, पलंग, मेज, अलमारी। दूसरे नंबर में है नाव, अलग है, गुलाब, चमेली, गेंदा, कमल ये फूलों के नाम हैं। तीसरे में रेत मैच नहीं खाता है, क्योंकि चांदी, तांबा, आयरन, एल्यूमिनियम मेटल है। और चौथे नंबर पर चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट में रेत अलग है, क्योंकि कॉपर सल्फेट, नमक, चीनी ये अलग वस्तुएं हैं, खाने लायक हैं। तो इसी के साथ यूनिट के सभी सॉल्यूशन समाप्त होते हैं और अगली यूनिट में अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।